स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि जो पॉलिनोमियल्स दे रखी है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है, वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में, ये बताना है। और उसके बाद क्या पूछ रखा है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और उसका रीज़न बताना है कि पॉलिनोमियल है तो क्यों है, वन वेरिएबल में है या फिर टू में है तो क्यों है। ठीक है, जैसे मैंने क्या इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, कंप्लीट बताया था कि पॉलिनोमियल्स है क्या। एक बार और बता रही हूँ, जैसे क्या है ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके अंदर जो ये वाली टर्म x वाली, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, जो x y z ये वाले आएंगे ये तो क्या है, वेरिएबल। और जो x के, ठीक है, ये वाला नंबर है एक्स स्क्वायर के सामने, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, और जो b है ये x का कोफिशिएंट है, और जो c है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और जो इसकी मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, इसके अंदर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उसको हम बोलते हैं इसकी डिग्री। ठीक है, अब देखो इस हिसाब से इसकी डिग्री कितनी है, 2। और कोई भी पॉलिनोमियल है तब पॉलिनोमियल होएगी जब उसकी डिग्री क्या होगी, होल नंबर होएगी। मीन्स जो डिग्री है इसकी वो हमेशा ही क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स 0 1 2, ठीक है, ये वाली होनी चाहिए। -1 -2 में अगर इसकी पावर आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। और वेरिएबल, अब देखो एक वेरिएबल दे रखा है जैसे कि x ही दे रखा है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ x ही है, तो हम इसको वन वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर 2 दे रखे हैं, x भी दे रखा है और y भी दे रखा है, फिर क्या होगी, वो 2 वेरिएबल के अंदर होगी। वह ऐसे ही क्या है, 2 से ज़्यादा है तो 3 के अंदर, 4 के अंदर, ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, अब हम क्या है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। और फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, 4x² - 3x + 7। ठीक है, इसके अंदर क्या बताना है कि पॉलिनोमियल्स है, और फिर क्या है तो क्या है, वन वेरिएबल में है, 2 में है, 3 में। अब देखो ये क्या है, इसकी जो x की पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है, 2 है ना इसकी मैक्सिमम पावर, और वो भी क्या है, एक होल नंबर है। इस तरह से क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो है, लेकिन अब ये बताएंगे कि वेरिएबल में। अब देखो जो वेरिएबल है सिर्फ x ही है ना, इधर भी x है और इधर भी क्या है, x है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज़ अ polynomial इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसके अंदर क्या दे रखा है, y² प्लस √2। अब जो इसके अंदर वेरिएबल है वो क्या है, y, और उसकी जो पावर है, डिग्री है, वो कितनी है, 2। मीन्स 2 क्या है, एक होल नंबर है, इसलिए क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और वेरिएबल में सिर्फ क्या है, एक ही वेरिएबल है, और वो क्या है, y, इसलिए क्या है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या दे रखा है, 3√2 प्लस t√2। अब जिसके अंदर वेरिएबल दे रखा है वो क्या दे रखा है, t दे रखा है। वेरिएबल क्या है, t। अब जो t की पावर है, इधर तो देखो t की पावर रूट दे रखा है, रूट के अंदर t दे रखा है। रूट का मतलब क्या है, जो t है इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। लेकिन जैसे मैंने बताया था पॉलिनोमियल होएगी तो उसकी जो पावर है, डिग्री है, वो हमेशा एक होल नंबर होएगी, लेकिन 1/2 ये तो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब जी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी डिग्री है वो होल नंबर नहीं है। अब जिसका फोर्थ पार्ट है उसके अंदर क्या दे रखा है, y + 2/y। अब जिसके अंदर वेरिएबल है वो क्या है, y दे रखा है। वेरिएबल क्या दे रखा है, y। अब जो वेरिएबल की पावर है, अब देखो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, y + 2, y, जो y है नीचे दे रखा है डिवाइड में, इसकी पावर क्या है, 1 है ना। अगर नीचे पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं,
अब देखो जो y की पावर है ना, डिग्री है, वो क्या दे रखी है, -1 दे रखी है, और जो -1 है वो होल नंबर नहीं है, मीन्स जो इसकी डिग्री है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए जो पोलिनोमियल दे रखी है, मीन्स इक्वेशन दे रखी है क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि जो इसकी डिग्री है वो क्या है, होल नंबर नहीं है। अब जिसका 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसके अंदर क्या दे रखा है, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब देखो इसके अंदर क्या है, वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं दे रखा, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, एक तो x, एक y और एक क्या दे रखा है, t। ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल वो क्या है, x, y और t। अब जो इनकी डिग्री है, पावर है, वो देखो कितनी दे रखी है, 10, 3, 50, सभी क्या है, होल नंबर है ना, ये सभी होल नंबर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो होल नंबर है, और कितने वेरिएबल के अंदर है पोलिनोमियल, 3 वेरिएबल के अंदर, x, y और t। क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्या इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें हमें क्या पता करना है, जो x² है उसका कोफिशिएंट पता करना है, मीन जो x² है उसके सामने कौन सी टर्म है। ठीक है, अब जिसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है, 2 + x² + x। अब देखो जो इधर x² है उसके सामने जो क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा ना, मीन्स क्या है, सिर्फ प्लस का साइन दे रखा है, ऐसे दे रखा है +x²। अगर x² के सामने कोई भी टर्म नहीं दे रखी, उसका इसका मतलब क्या है, जिसका कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। ठीक है, अगर माइनस दे रखा है तो -1 है, अगर प्लस दे रखा है तो +1 है। इसमें हम जो x² का कोफिशिएंट है वो कितना आएगा, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। अब जिसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में 2 - x² + x³। अब जो x² है इसका कोफिशिएंट क्या है, मीन्स इसके सामने क्या दे रखा है, -x², इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है x² का, -1। ऐसे हम इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर जो x² है इसके सामने क्या दे रखा है, π/2 x² + x, मीन्स जो x² है इसके सामने कौन सी टर्म है, π/2। इसका मतलब क्या है, जो x² है इसका कोफिशिएंट है वो क्या है, π/2। और फोर्थ पार्ट में क्या है, √2x - 1, ये वाला दे रखा है। अब देखो जो हमें किसका कोफिशिएंट पूछ रखा है, x² का, लेकिन क्या है इसके अंदर x² वाली टर्म है, नहीं है ना, मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0x², ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0 के x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। मीन्स अगर x² वाली टर्म नहीं है ना, तो हम x² का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एक ऐसी बाइनोमियल की एग्जाम्पल देनी है जिसकी डिग्री कितनी है, 35, एंड ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोमियल्स की एग्जाम्पल देनी है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। अब देखो जो बाइनोमियल है वो मैंने क्या बताया था कि जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ 2 ही टर्म हो, जैसे क्या है x² + x या फिर x² + 2, मीन जिसके अंदर सिर्फ 2 ही टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, x या 2 या कुछ भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। जिसके अंदर 3 हो, ट्राइनोमियल। ऐसे ही, ठीक है, हमें किसकी एग्जाम्पल देनी है, बाइनोमियल की। ठीक है, बाइनोमियल में क्या लिखेंगे हम, ये वाला लिख देंगे x + 1, 2 टर्म होगी ना। अब क्या पूछ रखा है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। डिग्री मीन्स जो x की मैक्सिमम पावर है, जो भी वेरिएबल ले रहे हैं हम, उसकी जो मैक्सिमम पावर वो कितनी होनी चाहिए, 35। तो हम क्या लिख देंगे, x⁻35 + 1। ये किसकी एग्जाम्पल है, बाइनोमियल की। ठीक है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और एक क्या एग्जाम्पल देनी थी, मोनोमियल्स की। ठीक है, मोनोमियल्स की मीन्स क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, x ले लेंगे।
और डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी 100। तो हम क्या ले लेंगे x⁻100। इसके सामने कोफिशिएंट हम कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन टर्म सिर्फ एक ही होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है मोनोमियल्स, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जो पोलिनोमियल दे रखी है उनकी डिग्री लिखनी है। डिग्री मीन्स जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर है। ठीक है, वही डिग्री है। अब देखो जो क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है फोर्थ का, वो क्या दे रखा है 5x³ + 4x² + 7x। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है x है। अब देखो जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी दे रखी है 3 दे रखी है ना, है ना, 2 है और क्या है 1 है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है 3। तो ये जो 3x की पावर मैक्सिमम, यही क्या है इसकी डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या फिर डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या होगी 3। ऐसे ही इसके क्या है 4 पार्ट दे रखे हैं, इन सभी में पता करेंगे। जैसे सेकंड पार्ट के अंदर वेरिएबल क्या है y है ना, और उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी दे रखी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी 2। थर्ड पार्ट में क्या है, जो वेरिएबल है वो क्या दे रखा है t, और t की जो पावर है वो कितनी है 1, मीन जिसकी डिग्री कितनी है 1। जिसको फोर्थ पार्ट दे रखा है इसके अंदर क्या दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखो 3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, कोई वेरिएबल नहीं दे रखा, लेकिन जो क्या है डिग्री है वो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है ना। ठीक है, अगर कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा है इसका मतलब तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 0। वो कैसे, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना x⁻0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1। 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा ना। ठीक है, अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब देखो ये पोलिनोमियल दे रखे हैं, इनके अंदर हमें बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्या है क्यूबिक है। अब देखो उसका कैसे पता चलेगा कि क्या है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, उसका पता चलेगा पावर को देख के। अगर देखो मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या दे रखी है, जो वेरिएबल है कोई भी उसकी पावर कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी लीनियर। ठीक है, क्या बनेगी लीनियर। अगर डिग्री 2 दे रखी है तो वो क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, 2 डिग्री में। अगर क्यूब दे रखा है मीन्स डिग्री 3 दे रखी है तो वो क्या बनेगी क्यूबिक। अब देखते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या दे रखा है x² + x। अब जो वेरिएबल है इधर क्या है x, और x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी दे रखी है 2। x की अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जिसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या दे रखा है x⁻x³, x⁻x³ अब जो वेरिएबल है वो x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, मीन्स 3 है तो क्यूब है ना, तो ये कौन सी इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या दे रखा है y + y² + 4। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है y है, और जो y है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद क्या है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट के अंदर 1 + x। अब देखो फोर्थ के अंदर ये दे रखा है 1 + x। अब जो x है ये वेरिएबल है, इसकी जो मैक्सिमम पावर वो कितनी दे रखी है 1। अगर मैक्सिमम पावर 1 दे रखी है इसका मतलब ये कौन सी पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब जो फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर क्या दे रखा है 3t। अब जो इधर वेरिएबल है वो क्या है t, और जो t की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 1। ठीक है, t की अगर मैक्सिमम पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब जो इसका सिक्स्थ पार्ट दे रखा है इसके अंदर क्या दे रखा है r², मीन्स जो r है वो क्या है वेरिएबल है, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है 2। इसका मतलब ये कौन सी पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जो सेवंथ पार्ट है, ठीक है लास्ट पार्ट है, इसके अंदर क्या दे रखा है 7x³।
टर्म एक ही दे रखी है लेकिन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। इसका मतलब ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई।